अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टील मिल की जगह इससे 10 गुना बड़ी स्टील मिल, और वो भी चाइनीज कंपनी की जानब से। पाकिस्तान ने अपनी स्टील मिल को रिवैम्प करने के लिए 2019 में चाइनीज हुकूमत को दरखास्त की और उन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी स्टील मिल है उसके नुमाइंदे पाकिस्तान भेजे। उन्होंने यहां पर आके पूरा स्टील मिल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, मशीनरी देखी और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि ये स्टील मिल अब सिर्फ एक स्क्रैप है। क्यों? इसने लगने वाली जितनी मशीनरी है वो 70 साल पुरानी है। इसमें इस वक्त जो स्टील प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो 1 मिलियन टन पर ईयर है। इसे अब बहुत भी एक्सपैंड कर लें, अपग्रेड कर लें, तो ये 3 मिलियन टन तक एक्सपैंड हो सकती है और इस पर लागत जो आएगी वो तकरीबन $1.5 बिलियन आएगी। फिर ये पुरानी की पुरानी रहेगी, कुछ स्पेयर पार्ट नए होंगे, कुछ पुराने होंगे और सिर्फ 3 मिलियन टन सालाना की कैपेसिटी होगी। इसके अलावा इस स्टील मिल का मौजूदा रकबा 1229 एकड़ है। बहुत ह्यूज एरिया पर यह फैली हुई है क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो नई टेक्नोलॉजी की जो स्टील मिल है जो इससे 10 गुना बड़े साइज की होगी, यानी सालाना 10 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस कर सकेगी, वो सिर्फ 300 एकड़ रकबे के अंदर सेटअप की जा सकती है। यानी 4 गुना कम रकबा चाहिए उस स्टील मिल को लगाने के लिए इस स्टील मिल की निस्बत। और उस स्टील मिल पर लागत कितनी आएगी? $2.5 अरब, $2.5 बिलियन। कहां 3 मिलियन टन के ऊपर $1.5 बिलियन लागत आएगी, कहां 10 मिलियन टन के ऊपर $2.5 बिलियन आएगी। उस हिसाब से लागत भी तकरीबन 4 गुना ही कम है। तो पाकिस्तान को यह कहा गया है कि आप इस स्टील मिल को रिवैम्प मत कीजिए, इसका जो स्क्रैप है उसको दुनिया भर में बेचिए, अच्छे रेट पर बेचिए और इस जगह पर आप एक नई स्टील मिल लगाएं जो कि दुनिया के अंदर जदीद तरीन स्टील मिल हो। याद रखिएगा, पाकिस्तान में स्टील मिल तो कुछ 6-7 हैं, लेकिन ऐसी स्टील मिल जो कि आयरन ओर से स्टील बना सके वो सिर्फ पाकिस्तान स्टील मिल थी और वो भी गुज़िश्ता 8 सालों से बंद है। 2015 के अंदर नून लीग के साबका दौर में ये बंद की गई और उसके बाद इसने दोबारा चल के नहीं देखा। इस स्टील मिल का जो नुकसान है इस वक्त तक 228 अरब रुपए हो चुका है, जबकि इसके ऊपर जो मुख्तलिफ कर्ज हैं वो 386 अरब रुपए हैं। इसके अलावा इस स्टील मिल के बंद होने के सबब पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है अब तक वो $18 बिलियन है। यानी अगर ये स्टील मिल चल रही होती तो हम यहां पर स्टील आयरन प्रोड्यूस कर रहे होते, वो हमने नहीं किया। तो उस प्रोडक्शन के ना होने के सबब हमें $18 अरब खर्च करके दुनिया भर से आयरन और स्टील मंगवाना पड़ा है। उसके फिगर्स बड़े आसान है। पाकिस्तान ने पिछले साल ही 1.8 अरब का आयरन और स्टील दुनिया भर से इंपोर्ट किया है। इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर लें तो आपके पास बासानी वो फिगर्स आ जाएंगे जो कि मैं आपको $18 बिलियन बता रहा हूं। वैसे ये स्टील मिल 2008 से नुकसान में चलती आ रही है। साल सन 2007 था जब इस स्टील मिल ने 11 अरब रुपए मुनाफा कमाया था। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, धड़ाधड़ सरकारी और अपने लोगों को भर्ती किया गया, तो तब से लेकर आज तक ये मुसलसल नुकसान में चली जा रही है। ये स्टील मिल सिर्फ एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा एक फायदेमंद भी है। अब $2.5 अरब कहां से आएंगे? बहुत अहम सवाल है। इस स्टील मिल के पास जो जमीन है टोटल 19,000 एकड़ और उसमें से जिस पर स्टील मिल लगी हुई है 1229 एकड़। इस जमीन की लैंड एवेल्युएशन की गई, यानी कि रेट लगवाया गया, तो इसका रेट पिछले साल 839 अरब रुपए लगा था। ऑब्वियसली अगला साल आगे है, ये 839 अरब रुपए बढ़ के 850-870 अरब रुपया हो गया होगा। तो अगर हम अज्यूम करें कि डॉलर के मुकाबले में जो हमारे रुपया है वो 285 रुपए का है, तो $3 बिलियन की तो सिर्फ लैंड है इस स्टील मिल की। इसके अलावा जो स्क्रैप में ये चीजें बिकनी हैं वो अलहदा है। फिर इस स्टील मिल की जो लोकेशन है वो बिल्कुल समंदर के ऊपर है। इसकी अपनी एक छोटी सी पोर्ट यानी जेटी भी है, इसका अपना पावर प्लांट है, इसके ऊपर बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो आपके पास बड़े बड़े हॉल्स बने हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं
उसके अंदर मशीनरी जो है वो बहुत पुरानी है। उस मशीनरी को अब हमें नई मशीनरी से रिवैम्प करना होगा, टॉप अप करना होगा। अब पाकिस्तान वैसे दुनिया के अंदर आयरन और स्टील का 27वां बड़ा प्रोड्यूसर है। हम दुनिया से जो आयरन है वो इंपोर्ट करते हैं और उसको फिर यहां पर मजीद रिफाइन करते हैं। हम इस वक्त 6 मिलियन टन आयरन पाकिस्तान मंगवाकर उसे मजीद रिफाइन कर उसकी बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अगर दुनिया की बात करें तो सालाना 1885 मिलियन टन आयरन और स्टील प्रोड्यूस होता है। उसमें से 6 मिलियन टन तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। और हमारी इस वक्त डिमांड जो है वो 8 मिलियन टन हो गई है। माहिरीन कहते हैं अगले 5 सालों में पाकिस्तान की आयरन और स्टील की डिमांड बढ़कर 10 मिलियन टन हो जाएगी। और एक ऐसा मुल्क जिसके अपने पास खाम लोहे के ज़खायर 5 अरब टन से जायद हों, तो वो दुनिया भर से आयरन और स्टील इंपोर्ट कर रहा हो तो कितने शर्म की बात है। हमारे पास सब कुछ है, नहीं है तो नियत ही नहीं है, विल नहीं है। वरना ये एक ऐसा असासा जिसकी अपनी जमीन आज भी इसके तमाम खसारे, तमाम नुकसानात, तमाम कर्जात से ज्यादा हो, वो क्यों बंद है? क्योंकि उस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है। अगर पीटीआई प्राइवेटाइज करने जाए तो पीपल्स पार्टी शोर मचाती है, नून लीग जाए तो पीपल्स पार्टी शोर मचाती है। पीपल्स पार्टी को कहा जाता है कि आप इसको सिंध हुकूमत के हैंडओवर करके चला लें। वो चलाने की कैपेसिटी नहीं रखती, वो तो अपने स्कूल नहीं चला सकती, अपने कॉलेजेस नहीं चला सकती, अपने अस्पताल नहीं चला सकती, तो स्टील मिल जैसा एक टेक्निकल इदारा कैसे चलाएगी? हम अल्लाह से दुआगो हैं कि हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। और चाइना से अगर हम इस स्टील मिल को नया बनाने का एग्रीमेंट करें तो उन टर्म्स एंड कंडीशन पे ना करें जिन पर हमने मुल्क के अंदर बिजली के पावर प्लांट लगाने की टर्म्स एंड कंडीशन साइन की थी, क्योंकि वो कर्जे, वो शरह मुनाफा बहुत ज्यादा है और हम उस कसीर ज़र मुबादला को अफोर्ड नहीं करते जो कि मुल्क से बाहर जाना है। अगर बिजली के पावर प्लांट इस वक्त $1.5 अरब से जायद हमारी तरफ निकाल के बैठे हुए हैं और वो जनरल पैसे हैं और हमसे नहीं दिए जा रहे, तो इस स्टील मिल का हम क्या करेंगे? वैसे चाइनीज ने हमें ऑफर तो की है कि अगर हम पाकिस्तान में 10 मिलियन टन की स्टील मिल लगाते हैं तो ना सिर्फ ये पाकिस्तान की डिमांड पूरी करेगी बल्कि यहां से हम दुनिया भर में आयरन और स्टील एक्सपोर्ट भी किया करेंगे। लेकिन फिर देखना यह है कि वो कौन से टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जिसके ऊपर हम इस नई स्टील मिल को लगाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। छोटी जगह पर कॉम्पैक्ट लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन वाली स्टील मिल होगी। स्टेट ऑफ द आर्ट नए तर्ज के जो आयरन और स्टील दुनिया भर में बन रहा है वो इस जगह प्रोड्यूस होगा। मसलन गाड़ियां बनाने के लिए जो लोहे की चादरें होती हैं वो पाकिस्तान में नहीं बनती है, सच वो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये नई स्टील मिल होगी, यहां पर गाड़ियां बनाने की चादरें और जो ढांचा होता है वो तमाम का तमाम बन सकेगा। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, इस तरह की सैकड़ों मुख्तलिफ चीजें ऐसी हैं जिसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के किसी मौजूदा स्टील मिल के पास नहीं है। वो नई स्टील मिल होगी, वहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी जो आज की जरूरत के लिए काफी है और ये अगले 50 साल हमारे साथ चलेगी। ये पुरानी स्टील मिल हम रिपेयर करके गुजारे लायक चला भी लें तो पुरानी गाड़ियों की तरह ये कोई ना कोई काम निकालती रहेगी और हमारे लिए दर्द सर बनी रहेगी। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।